हेलो दोस्तों, ब्रज टी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया विषय लेके आए हैं जिसमें आप सीखोगे कि सेंटेंस में से का अलग अलग प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आपने देखा होगा सेंटेंसों में कहीं से के लिए फ्रॉम का यूज़ किया गया है, तो कहीं ऑफ का, कहीं सिंस का, कहीं फॉर का, कहीं वाई, कहीं विथ। तो वो किस प्रकार किए जाते हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और आप भी सीखने का पूर्ण प्रयास ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सेंटेंस में से का प्रयोग देखते हैं किस प्रकार यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस में से का उपयोग किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह के लिए हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं। जैसे कि वह जर्मनी से है, तो वो कहाँ से? जर्मनी से। यदि हम जर्मनी से है तो हम यहाँ पर से के लिए फ्रॉम का उपयोग करेंगे। वह जर्मनी से, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे ही इज़ फ्रॉम जर्मनी। यदि वह इंग्लैंड में है, ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंस आएंगे। दूसरा है किसी समय से। किससे आएगा? किसी समय से। तो किसी समय को, जैसे ये सेंटेंस है, मैं कल से काम करूँगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा आई विल वर्क फ्रॉम टुमेरो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमेरो। अब तीसरा किसी स्रोत से मेरे कंप्यूटर से दूर रहिए, तो स्टे अवे फ्रॉम माई कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो मेरा कंप्यूटर है वो एक स्रोत है, तो इसीलिए हमने से के लिए फ्रॉम का उपयोग किया है। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि राम 10 बजे से काम करेगा, तो राम कितने बजे से काम करेगा? 10 बजे से। तो यहाँ पर हम फ्रॉम का उपयोग करेंगे। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। राम 10 बजे से काम करेगा, तो राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो अलग आ गया है, फिर भी हम यहाँ पर फ्रॉम का उपयोग करते हैं। तो आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। अब सोर्स के लिए देख लीजिए, मैंने राम से ये सुना, तो किससे सुना? उसने सोर्स यहाँ पे राम है, तो मैंने राम से ये सुना, तो आई हियर्ड इट फ्रॉम राम। मैंने ये किताब से लिखा, उसने किससे लिखा? उसने किताब से लिखा, तो यहाँ पर स्रोत किताब है, मैंने किताब से लिखा, तो आई रोट इट फ्रॉम द बुक। वो दुकान से यह खरीद रहा था, तो यहाँ पर वो किससे खरीद रहा था? दुकान से, तो इसीलिए यहाँ पर सोर्स क्या होगा? दुकान। ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। चलिए दोस्तों, अब ऑफ का उपयोग सेंटेंस में किस प्रकार किया जाता है वो देखते हैं। तो किस ऑफ का प्रयोग सेंटेंस में, जैसे कि आप एक एग्जांपल के माध्यम से सीखिए। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। तो जो मोबाइल है वो बिस्तर की सतह से अलग हुआ है। तो हमारा यहाँ पर समझाना भी यही है कि किसी सतह से अलग होना, किसी चीज़ का किसी सतह से अलग होना। तो वहाँ पर हम मतलब सेंटेंसों में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओ डबल एफ वाला, ओ एफ वाला नहीं, ओ डबल एफ वाले करते हैं। तो मैंने मोबाइल को बिस्तर से अलग उठाया, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, तो यहाँ पर हम बनाएंगे आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। अब ये एग्जांपल देखिए आप, ट्रेन पटरी से उतर गई, तो ट्रेन पटरी से उतर गई यानी कि पटरी की सतह से अलग हो गई। अलग होना, तो यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। पटरी के लिए किसका उपयोग करेंगे? पटरी से। तो ऑफ द ट्रैक्स, द ट्रेन रन्स ऑफ द ट्रैक्स। मेरे रेनकोट से एक बटन निकल आया है, तो रेनकोट की सतह से एक बटन निकल आया है, तो यहाँ पर भी हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो बटन हैज़ कम ऑफ माई रेनकोट। इसी प्रकार बहुत एग्जाम्पल हैं, आप समझ सकते हो।
जैसे और एग्जांपल देता हूँ, बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर कहाँ से कूदा, पेड़ की सतह से कूदा। तो मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्रीज। ऐसे ही और एग्जांपल, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, तो वो स्क्रीन की सतह से ही धूल हटा रहा होगा। तो यहाँ पर भी हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। टेबल से कप हटा दो, टेबल से कप हटा दो, तो कप को कहाँ से हटा दो, टेबल की सतह से हटा दो। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, तो पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पेड़ की सतह से गिर रहे हैं। वो बस से उतर रहा है, वो कहाँ से उतर रहा है, बस से, तो वो बस की सतह से उतर रहा है। अब दोस्तों सीखेंगे हम सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? सिंस का प्रयोग अक्सर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में किया जाता है। तो वो किस प्रकार किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एक निश्चित समय के लिए। तो देखिए, एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे कि सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock। ये देख लीजिए, ये आप याद कर लेना हो सके तो। सिंस 2009, जो ये दे रखी हैं वो क्या है? निश्चित है। सिंस मंडे, मंडे आना है निश्चित है, ट्यूसडे आना है निश्चित है, सैटरडे आना है निश्चित है, संडे आना है निश्चित है। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग होनी है निश्चित है, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ये सभी हम सिंस के लिए, चाइल्डहुड, बर्थ, ये सब हम सिंस में यूज करते हैं। सिंस दैट डे, ये सभी निश्चित टाइम है। अब हम आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाएंगे। तो राम 4 बजे से घूम रहा है, पहला एग्जाम्पल है, राम 4 बजे से घूम रहा है। तो राम कितने बजे से घूम रहा है? 4 बजे से। राम कितने बजे से घूम रहा है? 4 बजे से। तो यहाँ पर एक तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसीलिए हम सिंस का प्रयोग तो करेंगे से के लिए। अब बात ये आती है, फॉर भी किया जाता है, लेकिन वो अनिश्चित के लिए किया जाता है, सॉरी अवधि। ओके, तो यहाँ पर हम राम 4 बजे से घूम रहा है, तो राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4, वॉकिंग सिंस 4 o'clock भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock भी कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो सुबह एक निश्चित समय है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो कल से यहाँ है, वो कल से यहाँ है, तो शी हैज़ बीन हेयर सिंस यस्टरडे, शी हैज़ बीन सिंस हेयर यस्टरडे। नेहा दोपहर से रो रही है, नेहा दोपहर से रो रही है, तो नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। भाई 4 बजे से घर पर है, भाई 4 बजे से कहाँ पर है? घर पर है, तो द ब्रदर इज एट होम सिंस 4 o'clock। ओके दोस्तों, जो फॉर का उपयोग है वो 3 प्रकार से किया जाता है। अवधि में हम सीखेंगे कि अवधि के साथ से का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। लेकिन, के लिए और मैं और के बदले, ये कॉन्सेप्ट अलग हैं, तो इन कॉन्सेप्टों की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको से का प्रयोग सिखाना। तो जो दो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो एग्जांपल देखिए, अवधि के साथ से का प्रयोग करना, वो किस प्रकार करेंगे वो देखिए, वो भी मैं आपको बता। अवधि के साथ से का प्रयोग यानी कि फॉर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है देखिए। फॉर 2 सेकेंड, अनिश्चित है,
अब वो पूछे 2 सेकंड, कौन सी 2 सेकंड ये नहीं पता, 2 मिनट, कौन सी 2 मिनट नहीं पता, 2 हावर, 2 डेज, 2 वीक्स, इन सभी के लिए हम फॉर का उपयोग करते हैं। काफ़ी देर से, काफ़ी देर के लिए हम फॉर का उपयोग करेंगे, फॉर अ लॉन्ग, कुछ देर से, फॉर अ वाइल, मैनी डेज, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स आदि के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अब हम आपको एग्जांपल बताएंगे, वो देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एग्जांपल देखिए दोस्तों, ब्रज 2 दिन से कह रहा है, ब्रज 2 दिन से कह रहा है, तो 2 दिन से, कौन से 2 दिन नहीं पता, इसीलिए अनिश्चित है। और टेंस भी किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो इसीलिए ब्रज हैज़ बीन सेइंग फॉर अ डेज। ठीक है, हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं, हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं, कई दिनों से पढ़ रहे हैं, कोई पता नहीं कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, कई दिनों से पढ़ रहे हैं, तो निश्चित नहीं है, इसीलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो वी हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। मोहन कुछ देर से, मोहन कुछ देर से घर पर है, तो कुछ देर के लिए हमने बताया फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए फॉर अ वाइल लगाते हैं, तो मोहन इज़ एट होम फॉर अ वाइल। अब हम सीखेंगे सेंटेंस में बाय का प्रयोग करना। बाय का प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार किया जाता है। किसी वाहन से सफ़र करना, किसी जब वाहन से सफ़र करते हैं तब हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने ट्रेन से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। वह दोपहर की बस से आ रहा है, तो ही इज़ कमिंग बाय द आफ्टरनून बस। तो ट्रेन से यानी कि ट्रेन के द्वारा, ट्रेन के द्वारा भी कह सकते हैं हम, तो उससे उपयोग करेंगे इसका, मतलब बाय ट्रेन लिखेंगे, लेकिन बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस सेंटेंस में किया जाता है। अब लास्ट रह गया है आपका विथ। विथ का प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार किया जाता है, यदि से आता है तब, के द्वारा। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखिए। मैंने चाकू से सेब काटा, मैंने चाकू से, मैंने चाकू के द्वारा सेब काटा, ये भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। आई कट द एप्पल विथ अ नाइफ। उसने बंदूक से शेर मारा, किससे मारा, बंदूक से, यानी कि बंदूक के द्वारा मारा। ही किल्ड अ लायन विथ अ गन। इसी प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और सीख सकते हो। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया कर हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।